आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। काफी कमजोर दिन था, 60 अंकों की गिरावट के साथ कल निफ्टी 24,650 के नीचे बंद होता हुआ नजर आया। आज के लिए कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए और क्या रणनीति बनानी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट मैंने जैसे कल भी आपसे कहा था कि थोड़ा साइडवेज होगा। रीजन इज बेइंग क्योंकि मार्केट के बाद जो शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर है ऑलरेडी वो खत्म कर चुका है सीरीज के एंटर होते ही, और उसने पूरे एक हफ्ते को बहुत अच्छे से बुलाया और मार्केट ने न केवल 24,000, 24,200, 24,500 की रेंज को भी पार किया हुआ है, लेकिन फॉलो बाइंग मिसिंग है मार्केट के अंदर। और सेम में बैंक निफ्टी भी है। बैंक निफ्टी के अंदर भी यही प्रॉब्लम है कि उसके पास अच्छी बाइंग के लेवल्स तो है बट फॉलो बाइंग नहीं है उसके पास भी। तो उसमें जैसे कल भी मैंने आपको कहा कि बाजार बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा, इसमें टूटेगा नहीं, लेकिन बाजार को फॉलो बाइंग के लिए कुछ एफर्ट्स और लगाने होंगे। कहने का मतलब ये है सिर्फ लेवल अबाव की मार्केट के अंदर अभी भी थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि बिल्कुल रेंज में कारोबार हुआ, आज भी उसी रेंज में कारोबार हो सकता है। 24,400, 24,500 एक सपोर्ट एरिया है, तो ये मार्केट के एक सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। इसके अलावा अगर आप रेजिस्टेंस के तौर पर देखेंगे तो मार्केट के अंदर 400-500 का जैसे सपोर्ट है, उसी तरह से एक रेजिस्टेंस भी है। तो रेजिस्टेंस जो है वो करीब 400-700-800 का है, 24,700-800 का। तो कहने का मेरा मतलब है कि मार्केट के अंदर फिलहाल एक रेंज है। सेम मेरा बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी पे एक सपोर्ट है 53,000, 53,200, 300 की रेंज का, और उसके बाद ऊपर जाने के लिए इसका 53,500, 53,800, फिर 54,000 के लेवल भी है। लेकिन बहुत जल्दी जल्दी नहीं आएंगे। ये जैसे कल पूरा दिन कंसोलिडेशन का निकल गया, आज भी पूरा दिन कंसोलिडेशन निकल सकता है। सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक काम करना थोड़ी ज्यादा समझदारी है, और थोड़ा इंडेक्स से भी दूर रहे। इंडेक्स में या तो थोड़ा डिप हो जाने दे या तो थोड़ा राइज हो जाने दे। इन एनी केस अगर मार्केट में डिप और राइज अच्छा नहीं होता, तब तक आपका रिस्क और 1:1 का बना रहेगा। खरीदने के लिए मना नहीं है, बट रिस्क और 1:1 का है। तो इस चीज को ध्यान रखें अपने रिस्क को ठीक करने के लिए। या तो थोड़ा राइज हो जाने दे तब बेचना, या तो थोड़ा डिप हो जाने दे तब खरीदना। और फिलहाल अगर आपको बता दो 4 शेयर F&O बैन में है। एफआईज के होल्डिंग्स में कोई चेंजेस नहीं है। F&O के डाटा जो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कोई मेजर चेंजेस नहीं है। जस्ट के तस ओआई खड़े हुए हैं। और कल का सेशन में बोलूंगा, कल सबके लिए डल डे था। एक्चुअली कल मंडे का दिन था और सभी पार्टी एक दूसरे को देख रही थी कि आप कुछ करें और आप कुछ करें, और किसी ने कुछ नहीं किया। तो मार्केट के अंदर भी कल कुछ नहीं हुआ। ना ही लेवल्स का डैमेज है, ना ही ओपन इंटरेस्ट का डैमेज है, ना ही एफआईज की होल्डिंग है, ना ही ऐसा कुछ मेजर पॉइंट है जो कि आपको नोटिस हुआ था। बिल्कुल, तो ये रणनीति और ये कुछ लेवल्स आपको स्क्रीन पर जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार में विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ राजेश भोसले भी जुड़ चुके हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग। बताएं आपकी रणनीति आज क्या होगी? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बट लास्ट 2 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। एक्सपेक्ट करें नेक्स्ट 1-2 सेशन जो है ऐसे ही कंसोलिडेशन में चला जाएगा मार्केट। बट नीचे में अगर आप देखें तो 24,400, 24,500 की रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे 50 एज वेल एज 89 मूविंग एवरेज है। ऑन द हाई साइड लेकिन 24,750, 24,800 एक रेजिस्टेंस है, जो एक 50% रिट्रेसमेंट का एक स्टिफ ऑर्डर बन के आ रहा है। तो 24,500, 24,400 लोअर साइड में बाइंग के लिए यूज कीजिए, और ऊपर में 24,750 से 24,800 की रेंज में फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुक करने के लिए देखिए। बिल्कुल, तो ये रणनीति राजेश इंडेक्स लेवल पर, लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए कौन से होंगे? देखिए, मेजर एक्शंस तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में ही है। की इंडाइसेस फिलहाल रेंज में है। स्टॉक स्पेसिफिक में मुझे एक हाई बीटा काउंटर अवंती फीड काफी अच्छा लग रहा है। कल के सत्र में एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला था, काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ था, और इसके जो क्रिटिकल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर हमने क्लोजिंग देखी है। अवंती फीड में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट है, एंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। स्टॉक्स यहाँ से 666 लेवल तक जा सकता है। यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 608। मेरा जो दूसरा काउंटर है वो है मेट्रोपोलिस लैब। मेट्रोपोलिस लैब ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, एंड कल एक कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड का ब्रेकआउट देखने को मिला। लास्ट 2 सेशन से काफी ह्यूज वॉल्यूम्स मेट्रोपोलिस लैब्स में देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ से स्टॉक जो है फर्दर 23 लेवल्स तक अपसाइड देखने को मिल सकता है। मेट्रोपोलिस लैब बाय कर सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2135।
ठीक है, तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर खरीदारी की राय 2300 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और अवंती फीड्स पर भी राजेश ने खरीदारी की राय दी है। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। करते हैं कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ भूपेश शर्मा जुड़ चुके हैं। भूपेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर जुड़ने के लिए। चाइना के कई सारे डेवलपमेंट्स आए कल, बेस मेटल्स पर आपकी क्या रणनीति होगी? जी नमस्कार मैडम। अगर बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स में बाजार मुझे अभी भी पॉजिटिव दिखते हैं। वहीं अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर का बाजार विशेषकर 725 के आसपास कहीं भी मिलता है तो कॉपर में खरीदारी करनी चाहिए। 721 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए, 730 का टारगेट लगते हैं, 735 का लक्ष्य रखें। वहीं जिंक का बाजार भी काफी अच्छा समझ आता है मुझे। ठीक है, तो कॉपर और जिंक पर यह नजरिया, लेकिन इसके अलावा सोने और चांदी पर भूपेश आपकी क्या राय होगी? हाल फिलहाल में गिरावट दिखी थी, लेकिन अब चाइना के सेंट्रल बैंक ने फिर एक बार खरीदारी शुरू कर दी है। इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर भी कई सारी कमेंट्री पिछले 1-2 दिनों में निकल कर आई है। यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से क्या रणनीति होगी? जी बीते कल चांदी में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। वो चांदी की तेजी मुझे लगता है कि अभी भी बरकरार रहनी चाहिए। हो सकता है कल चांदी बीते सत्र में 2700 पॉइंट बढ़ी थी, उसमें छोटा मोटा करेक्शन देखा जा सकता है। अगर इसी प्रकार का करेक्शन रहा तो बाजार में 1000 पॉइंट का कोई करेक्शन मिलता है तो उसमें खरीदारी करनी चाहिए और लक्ष्य उसमें मुझे लगता है कि 96,500 तक के देखे जा सकते हैं। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में एक स्टिफ रेजिस्टेंस देखा जा सकता है और ऊपर के भाव में गोल्ड में खरीदारी से बचना चाहिए। डिप आता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। बाकी ट्रेंड और मोमेंटम गोल्ड और सिल्वर का अभी भी पॉजिटिव ही बना हुआ। बिल्कुल, तो यहाँ पर नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव और डिप आता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे प्रेशियस मेटल्स मार्केट में। लेकिन भूपेश, इसके अलावा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, यहाँ पर क्या रणनीति होगी? MCX पर कल नेचुरल गैस में करीब 4.5% की तेज़ी दिखी। ग्लोबल मार्केट्स में भी नेचुरल गैस के दाम बढ़े। 4% की तेज़ी के बाद अब क्या स्ट्रैटेजी होगी? जी नेचुरल गैस की बात करी जाए तो नेचुरल गैस काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रही थी। कंसोलिडेशन के बाद एक बाजार में गैप अप देखने को मिला बीते कल, और ये जो बीते कल गैप अप देखने को मिला है इस गैप अप की वजह से बाजार में मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन रहना चाहिए, तेजी रहनी चाहिए और बाजार में डिप में खरीदारी करनी चाहिए। 265 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो 260 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। 280 और 290 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ये आने वाले समय या आने वाले हफ्ते के शुक्रवार तक भी संभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया नेचुरल गैस पर 3.5 से 4% की तेजी के साथ नेचुरल गैस कल बंद होता हुआ नजर आया था। भूपेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। एक बार गिफ्ट निफ्टी